तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आईओडी जो पढ़ा था, उसके बाद से अब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ रहे हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे पिल्स होते हैं, एक टैबलेट जैसे टैबलेट होते हैं, वो टैबलेट के रूप में होंगे। और उनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है, जैसे ओव्यूलेशन को रोकना। और ओव्यूलेशन के साथ साथ, ओव्यूलेशन को रोकने के साथ साथ वो क्या करते हैं, इंक्रीज द म्यूकस इन यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर वो क्या करेंगे, म्यूकस की मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा यूट्रस नहीं है, अजीब सी यूट्रस है ना। तो ये यूट्रस है, यहाँ पे क्या करेंगे, वो म्यूकस बढ़ा देंगे। और जैसे यहाँ पे म्यूकस बढ़ जाएगा तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म जा नहीं पाएगा, स्पर्म इसमें फंस जाएगा। हाँ, तो जब इससे क्या होगा, इसकी स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा क्या काम करता है कि अनस्टेबल कर देता है, इम्प्लांटेशन को क्या कर देगा, प्रिवेंट करेगा। तो प्रिवेंट क्या करेगा, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करेगा, ओवुलेशन को रोक रहा है, म्यूकस को बढ़ा रहा है यूट्रस के अंदर, और प्रिवेंट कर रहा है इम्प्लांटेशन। इसके अलावा क्या करेगा, इम्पेयरमेंट ऑफ फ्लूपिन ट्यूब, इम्पेयरमेंट ऑफ यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब। आया बात समझ। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये करते पिल्स, जैसे वो ओवुलेशन को रोकेगा, इंक्रीज करेगा म्यूकस, यूट्रस में म्यूकस को बढ़ा देगा, प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब। ये सारे काम वो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दो प्रकार आपको देखेंगे। तो एक, अगर एक हार्मोन एक टैबलेट है, पहला प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं मिनी पिल्स, है ना। तो मिनी पिल्स में क्या होता है, मिनी पिल्स छोटी छोटी पिल्स, छोटी छोटी पिल्स मतलब इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, इसमें क्या है, केवल प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन इसकी ज्यादा मात्रा में होती है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। और ये ट्वाइस इन थ्री थ्री मंथ इसको लिया जाता है, 2 बार, 3 महीने में 2 बार, 2 बार विद इन 3 मंथ्स। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो मिनी बिल्स क्या, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा और सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाता है, और इसको महीने में, सॉरी 3 महीने में 2 बार लिया जा सकता है। और साथ साथ ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रोजेस्टेरॉन डायरेक्टली जाके ब्रेन पे एक्ट करता है। और ब्रेन में खास तौर पे कौन से हिस्से पे, ब्रेन में कौन से हिस्से पे, ब्रेन में कौन से हिस्से पे, हाइपोथैलेमस पे। क्या, हाइपोथैलेमस। तो जब ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, और ये जो रिसेप्टर्स है इस पे जाके ये बाइंड करेगा प्रोजेस्टेरॉन। ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन है और ये हाइपोथैलेमस है। तो एक्चुअल में जब हाइपोथैलेमस पे ये बाइंड करता है तो यहाँ से ये जीएनआरएच स्टॉप कर देता है, ठीक है। जीएनआरएच क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। जीएनआरएच स्टॉप हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या नहीं निकलेगा, जीएनआरएच की वजह से कौन स्टिमुलेट होता है, एलएच एफएसएच। तो यहाँ पे एलएच भी नहीं निकलेगा। तो एलएच नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। नहीं। ये पूरी कहानी समझ में आई, यस सर। ये पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एग है,
जो एग है उसको निकलना नहीं है, उसको ओव्यूलेशन नहीं होने देना है। तो उसका ओव्यूलेशन रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलएच को रोकना पड़ेगा। और एलएच को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ा के रखनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो मिनी पिल्स है, जो मिनी पिल्स है उसमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा रहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, नेक्स्ट है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स, तो कंबाइंड पिल्स में क्या होता है, कंबाइंड पिल्स में दोनों हार्मोन्स मौजूद होंगे। कौन कौन से दोनों हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये सारे प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन हैं, ये सब सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। मतलब इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है अलग केमिकल फॉर्मुलेशन की वजह से, है ना। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, तो ये दोनों हार्मोन किसी टेबलेट में है तो उसको हम लोग कंबाइंड प्रोजेस्ट कंबाइंड पिल्स कहेंगे, हाँ या ना। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे सबक्यूटेनियस इम्प्लांट या फिर नोर प्लांट। यहाँ तक मैं मिटा दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा नंबर है ये? कौन सा नंबर सर? अच्छा 5 नंबर। क्या बोल रहे? ये हम लोग ने पढ़ा था, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे था कि यहाँ पे जो 2 बार हफ्ते में, 2 बार हफ्ते में 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ, ठीक। और जो कंबाइंड बिल्स है, इट कैन बी टेकन एज ए डेली, कैन बी टेकन एज ए डेली, इट विल बी डेली टेकन, ओके, डेली टेकन विदाउट ए ब्रेक, विदाउट a break. It can be daily taken and without a break. Example of combined pills are Mala D and Mala N. Example of mini pills are Saheli. It was this Saheli is a mini pill which is designed in, where it is designed. तो सहेली डिजाइन किया गया है कहाँ पे, CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। और कुछ तो छूट नहीं रहा, हाँ हम लोगों को डिसएडवांटेज उसका पढ़ना है, आईओडी का। आईओडी का डिसएडवांटेज हम लोग देख लेंगे अभी कुछ देर में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर। ऑरल, जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव का अर्थ क्या हुआ, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट के रूप में ली जाती है ना। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट के रूप में ली जाती है उसको क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं, दवाई, छोटी टैबलेट। इनका काम क्या होता है, ओवुलेशन रोकना होता है, म्यूकस यूट्रस में बढ़ा देता है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देगा। और साथ साथ ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो, इम्पेयरमेंट ऑफ यूट्रस एज वेल एज फिलोपियन ट्यूब, ये सारा काम पिल्स में करता है। ये सारा काम किस वजह से हो पाता है,
क्योंकि इन मिनी पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है और इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन यहाँ मिनी पिल्स में खाने के बाद से निकलती है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, ब्रेन में जाती है और ब्रेन में हाइपोथैलेमस रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है, जिसकी वजह से जीएनआरएच का निकलना बंद हो जाता है। और जीएनआरएच अगर नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच नहीं निकलेगा, और एलएच नहीं निकलेगा तो कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। अंत में ये दोनों, एक तो ये तरीका था मिनी पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन डाल के भर के दे दिया तो ये ओव्यूलेशन रुक जाएगा। दूसरा काम क्या हो सकता है, कंबाइंड पिल्स हम लोग दे सकते हैं, जिसमें कंबाइंड पिल्स में क्या क्या कंबाइन करके देंगे, दही और चीनी। क्या कंबाइन करके देंगे जी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन कंबाइन करके देंगे। इसको कैसे दिया जाता है, डेली दिया जाता है विदाउट ए ब्रेक। और ये भी क्या काम करेगा, सेम इसी तरह से जो पाथवे हम लोग ने देखा, ओव्यूलेशन को रुकेगा, म्यूकस बढ़ाएगा, यही सब काम करेगा। एग्जाम्पल ऑफ मिनी पिल्स आर सहेली, इसको 2 बार हफ्ते में लिया जाता है 3 महीने के लिए। ये कोइटस के बाद या कोइटस के पहले अगर आप ले रहे हो तो ये अच्छी मतलब ये यूजफुल है, लेकिन कोइटस के बाद लेने में इसमें थोड़ा रिस्क है। कंबाइंड पिल्स भी कोइटस से पहले ही, मतलब कोइटस से 1-2 दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले लेना शुरू कर देना चाहिए। इसका एग्जांपल है कंबाइंड पिल का माला डी और माला एन। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब क्यूटेनियस इम्प्लांट। सब क्यूटेनियस इम्प्लांट का मतलब क्या, सब क्यूटेनियस इम्प्लांट का मतलब कि या फिर नोर प्लांट। देखो, सब क्यूटेनियस मतलब कि कहीं क्यूटेनियस बोलने का अर्थ होता है यहाँ पे जो स्किन का लेयर है वो, ठीक है। तो क्यूटेनियस लेयर के बाद अंदर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे स्किन के अंदर। तो कहाँ पे स्किन के अंदर हम लोग इम्प्लांट करेंगे, तो जो एल्बो होता है, ओके, ये जो एल्बो है ना, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 6 मैच स्टिक जैसी कैप्सूल्स होंगे, और इसको हम लोग बिलो अबव द एल्बो, यहाँ से एल्बो के ऊपर थोड़ा यहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लांट कर देंगे। तो ये धीरे धीरे क्या है, ये कैप्सूल जैसी संरचना है। और ये कैप्सूल कैसी है, माचिस की तिल्ली जैसी है। तो इसकी संख्या कितनी है, 6 कैप्सूल होगी, दोनों हाथों में लगाया जाएगा। तो ये छह छह कैप्सूल क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं वो लगभग 6 साल तक, है ना, कब तक ये, 6 साल तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर सकते हैं। तो इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है ना, इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले देखेंगे ऑरल कंट्रासेप्टिव का, तो उसका ऑरल कंट्रासेप्टिव का साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे कि उसमें वॉमिटिंग आने लगती है, या फिर आप देखेंगे कि उसमें वॉमिटिंग के साथ साथ ब्लड, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, किसके अंदर, ऑरल कंट्रासेप्टिव में। लेकिन सबक्यूटेनियस में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इरेगुलर, बस इसका साइड इफेक्ट आप ये देखेंगे, इफेक्ट आप ये देखेंगे कि इरेगुलर क्या हो जाएगा, इरेगुलर क्या होगा, साइकिल हो जाएगा। कौन सा साइकिल, हीरो का साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। ये लिख रहा है क्या यहाँ पे, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये कब तक लगाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, 6 साल बिना किसी दिक्कत के। दूसरा, इसमें क्या होता है, छोटा सा सर्फेक्टेंट सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी के बाद से उसको लाइक इम्प्लांट किया जाएगा। कंप्यूटर। इसके बाद वाला जो तरीका है वो क्या है, हार्मोन इंजेक्शन, है ना, सर, हार्मोन
इंजेक्शन। तो ये हार्मोन इंजेक्शन में क्या हार्मोन देंगे हम लोग? अगेन हम लोग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं देंगे, है ना। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है, किसी एनिमल से तो निकाला नहीं गया, ये कंपनी में बनाया गया है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सिंथेटिकली फॉर्म्ड है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे हम लोग? इंजेक्ट करेंगे, किसमें? फीमेल में, है ना। ये हम लोग इंजेक्ट करते हैं फीमेल में, और 3 महीने में एक बार सुई लगाते हैं, एक बार। ये क्या हो गया यार? कुछ तो गड़बड़ हो गया अब। ये काम नहीं कर रहा बोर्ड। ओह हाँ, तो 3 महीने में एक बार ये सुई लगाते हैं, ये हार्मोन इंजेक्शन में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लोगे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में लिखो, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में क्या लिखोगे? आफ्टर पिल्स। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में आप लिखोगे कि जैसे ही, मतलब मान लो अचानक अनजाने में, या फिर किसी के साथ जोर जबरदस्ती से, या फिर अनजाने में कभी कोइटस फट गया, कोइटस फट जा रहा है सर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्डम फट गया, या फिर डायफ्राम फट गया, या फिर किसी भी कारण से जो कोइटस है वो प्रोटेक्टिव नहीं हुआ, है ना, अनप्रोटेक्टिव हो गया। या तो रेप के केस में हो सकता है, या फिर अननोइंगली हो सकता है ना, या फिर और कोई कारण से हो सकता है। तो उस केस में अगर फीमेल गर्भवती नहीं होना चाहती, और वो पहले से कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं भी ले रही, तो भी वो 72 कोइटस के 72 घंटे तक, आने वाले 72 घंटे तक ये पिल्स ले सकती है। तो ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? आई पिल्स है, अनवांटेड सेवेंटी क्या टू लिखा है, है? बहुत- अनवांटेड 72 है, या फिर पिल 72 है, ठीक है। आई पिल्स, अनवांटेड 72, पिल 72। इसका अर्थ क्या है? ये 72 बता रहा है कि आप इस पिल्स को कोइटस के 72 घंटे बाद तक भी ले सकते हो, ठीक है। सर क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या? ये मोर क्या लिखा है? क्या? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स लिखा है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, या फिर इसको इमरजेंसी पिल भी कहते हैं। और ये शुरू के 24 घंटे तक ये इफेक्टिव होगा। इसकी इफिकेसी कब कब ज्यादा होगी? इफेक्टिव होगा बस अगर आप शुरू के कोइटस के बाद शुरू के 24 घंटे में आप इसको ले लेते हैं। अगर शुरू के 24 घंटे में आप इसको नहीं लेते, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। साइड इफेक्ट्स भी है इसके। इसके इमेंस ब्लीडिंग होने लगता है ना, इमेंस ब्लीडिंग मतलब कि बहुत तेज से ब्लीडिंग होने लगेगा। और ब्लीडिंग के साथ साथ फिर क्या होगा? वोमिटिंग भी होगा। और वोमिटिंग के साथ साथ आपको फीमेल को चक्कर आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है इसमें। तो टोटल अब हम लोग ने कितना तरीका देखा, इसमें सारे में हार्मोन यूज कर रहे थे। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन, मिनी पिल्स, कॉमन कंबाइंड पिल्स, नॉर प्लांट, हार्मोन इंजेक्शन, और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। इन तीनों का मेन मकसद यही होता है कि ओव्यूलेशन को रोकना। दूसरा मकसद होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन को रोकना, या फिर फर्टिलाइजेशन को रोकना। ये सारे इसका मेन मकसद है, नीचे करिए। ठीक है। सबसे मेन मकसद क्या है? ओव्यूलेशन को रोकना, यही इसका इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ये बैरियर मेथड से, नेचुरल मेथड से, आईयूडी से, केमिकल मेथड से, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव से, इस सब से काम नहीं बनेगा। अगर नहीं बना, उसके बावजूद भी फीमेल प्रेग्नेंट हो गई या हो जा रही है, तो फिर क्या किया जा सकता है? फाइनली अब आप उसका काट दो। क्या काट दो? जेनेटिल तो नहीं काटोगे, उसको जिंदा भी रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हम लोग नसबंदी करवा देंगे। नसबंदी बोलने का मतलब क्या है? कौन सा नस बंद कर रहे हैं हम लोग? वासा डिफरेंशिया। फीमेल के केस में फिलोपियन ट्यूब को काट देंगे, मतलब सर्जरी के थ्रू उसको बांध देंगे।
तो क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या है? जैसे ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे भी आपने ब्लॉक कर दिया, तो ओवुलेशन हो गई नहीं। ये हुआ ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल में होता है, और फीमेल में क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को, फिलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं ना, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, काट देते हैं, बांध देते हैं ना, तो इसी को ट्यूबेक्टोमी। एक्चुअल में उसको बांध दिया जाता है, फिर धीरे धीरे सेल्स सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद से क्या है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में मतलब क्या करते हैं, जो यहाँ पे पेनिस है, ये पेनिस में क्या आ रहा था, वासा डिफरेंशिया आ रहा है ना, और ये वासा डिफरेंशिया कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये वासा डिफरेंशिया यहाँ से आ रहा है, टेस्टिस से आ रहा है। तो ये वासा डिफरेंशिया को अगर यहाँ से काट दिया जाए, या फिर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो हम लोग निश्चिंत हो जाएगा, वो मेल क्या हो जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाएगा कि चलो ठीक है, अब तो फाइनली स्पर्म आएगा ही नहीं, है ना, स्पर्म आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे कट कर दिया इसको, तो इसको कट कर देंगे तो क्या कहेंगे, वेसेक्टोमी। मतलब कि मेल में वेसेक्टोमी होता है, और इसमें वासा डिफरें डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं ना, अलग कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं। आया बात समझ? तो ये कैसे मेथड हो गए, ये सर्जरी के थ्रू हो रहे हैं, तो ये सर्जिकल मेथड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्जिकल मेथड। आया बात समझ? ये इन सारे मेथड में, जितने भी मेथड तुमने पढ़े अभी तक गर्भ निरोधन के, तो ये सारे गर्भ निरोधन के मेथड में से सबसे उत्तम मेथड कौन सा है? सर्जिकल मेथड। कौन सा सबसे उत्तम मेथड है? क्या सर, सबसे क्या? हम्म। क्या बोले सर? सबसे उत्तम मेथड कौन सा है, जिसमें रिस्क भी कम है, साइड इफेक्ट भी कम है, और सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा मेथड है बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में कौन सा? कॉन्डम यूज करना, डायफ्राम यूज करना। कॉन्डम यूज करना ज्यादा बेहतर होता है, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो उसको उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा कारण, प्राइवेसी मेंटेन रखता है। तीसरा कारण, कोई अलग से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा फीमेल के अंदर। ये सारे सर्जिकल मेथड, सॉरी, ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, हार्मोनल मेथड में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है फीमेल में। और क्यों वो जरूरी है कॉन्डम का यूज करना? क्योंकि उससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती, उससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा जा सकता है। लेकिन बाकी मेथड से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना मुश्किल होता है, ठीक है। अब सर मैग्नी हाँ, सर फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक होने हो जाता है तो इसमें जो स्पर्म बनता है उसका क्या होता है? क्या? सर फिलिपिन ट्यूब को ब्लॉक हो जाने के बाद उसमें स्पर्म नहीं आता, लेकिन उसमें स्पर्म जो बनता है वो उसका क्या? लोपेन ट्यूब में स्पर्म थोड़ी ना बनता है। वैसे भी अगर कोई एग भी आ रहा है ना, तो वो डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, वो सब डिजनरेट हो जाता है समय के साथ। अब देखो, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन
ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ, ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब देखो, या तो आप सर्जिकल मेथड करा लो, लेकिन वो इरिवर्सिबल है। अगर आप एक बार सर्जिकल मेथड करा लोगे तो वापस आप मतलब फर्टाइल नहीं हो पाओगे, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, ये भी आखिरी तरीका है। मान लो गलती से, मान लो प्रेगनेंसी हो ही गई, फर्टिलाइजेशन हो ही गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या है, एक टर्म है, अबॉर्शन का ये एक दूसरा टर्म है। तो जो बच्चा होता है उसको अबॉर्ट किया जाता है, और जो बच्चा अबॉर्ट किया जाता है उसके लिए सही सीमा कब होती है, जब तक वो इम्प्लांट नहीं हो जाए। यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले अगर अबॉर्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद से अगर अबॉर्ट होता है तो माँ को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर विद इन 24 वीक्स, विद इन 24 वीक्स, तो विद इन 24 वीक्स अगर इम्प्लांटेशन होगी, विद इन 24 वीक्स इज सेफर फॉर अबॉर्शन। तो अबॉर्शन आप विद इन 24 वीक कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है फीमेल के लिए। अबॉर्शन करना सही या गलत है, ये दोनों टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अबॉर्शन दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्पॉन्टेनियस, ये जो विद इन 24 वीक अगर अबॉर्शन हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस। अगर मान लो इम्प्लांटेशन हो गया और बाद में माँ को पता चला इम्प्लांटेशन के बाद कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो फिर क्या हो सकता है कि मैक्सिमम आप 28 वीक्स, मतलब लगभग लगभग आप 5 महीने तक, नहीं इसको मुझे लिखना चाहिए था 24 वीक्स, नहीं लिखना मुझे यहाँ पे 3, 35। इसको मुझे लिखना चाहिए था ट्राइमेस्टर, मतलब कि 24 वीक की हुआ। पाँच पाँच मिनट एंड इसको मुझे लिखना चाहिए 4 वीक्स, 1 महीने के अंदर। अगर 1 महीने के अंदर अगर वो अबॉर्शन हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस वीक। अगर वो लगभग 3 महीने में हो रहा है, 24 वीक मतलब कि 3 महीने में हो रहा है, तो वो इट्स नॉट सेफर, ये सेफ नहीं होता, और ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ये क्या होगा, फीमेल के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक अबॉर्शन, थेरेप्यूटिक अबॉर्शन। क्यों इसको थेरेप्यूटिक कहते हैं, क्योंकि ये अबॉर्शन बहुत रेयर होना चाहिए, होता है, और ये बिना डॉक्टर की सलामती के, डॉक्टर जब तक, अगर आप डॉक्टर हाँ नहीं कहेगा या फिर फैमिली नहीं मान जाती, तब तक आप इसका अबॉर्शन नहीं करा सकते। लेकिन 4th वीक वाले भी आप अबॉर्शन डॉक्टर की सहमति से ही कराते हो, लेकिन ये सेफर होता है। और ये यहाँ पे डॉक्टर की स्पेलिंग गलत है, DOCT, डॉक्टर, और फैमिली की सहमति जरूरी होती है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, अबॉर्शन क्यों कराना चाहिए, तो अबॉर्शन तभी कराना चाहिए जब उस प्रेगनेंसी से माँ या बच्चे को जान का खतरा हो, है ना, खतरा हो, या फिर कोई जेनेटिकल बीमारी हो, या फिर कोई जेनेटिकल तो ये क्या लिखा है बीमारी। क्या, ये बोला जो? हाँ। प्रॉब्लमेटिक, प्रो BELMABLABELAMETIC,
प्रॉब्लमेटिक। ओके, सो माँ या बच्चे को जान जी का खतरा हो या जेनेटिकल बीमारी हो, तो इन सारे कारणों में आप एडवांटेज ये इन्हीं केसेस में आपको क्या कराना होता है, प्रेगनेंसी कराना होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर फैमिली वाले को नीचे करना चाहिए। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है कि जब अगर फैमिली वाले को पता चल जाता है कि बच्ची पैदा होने वाली है, फीमेल पैदा होने वाली है, तो वो भ्रूण हत्या करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भ्रूण हत्या होने लगती है। ठीक है, आया बात समझ? और डिसएडवांटेज क्या है इसका? एथिकल और सोशल, मतलब ये समाज में इसको एक इथिकल और सोशल इश्यू हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नीचे। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। चलो एक बार देख लेते जल्दी जल्दी क्या हुआ। तो हार्मोन इंजेक्शन से भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। नॉर इम्प्लांट किया जाता है ना पहले, सबक्यूटेनियस या नॉर इम्प्लांट क्या होता है कि हम लोग जो कैप्सूल लाइक संरचनाएं हैं, 6 मैच माचिस की तिलिया जैसी कैप्सूल होती है, उसको हम लोग आर्म के अंदर लगा देते हैं, 6 साल तक के लिए छोड़ देते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट